ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षरा और शर्मा निवास की स्मृति में ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों को उतने ही लाड़ प्यार से पाला गया था। ये कैसे हो गया सिम्मी में फिर? कैसे सिम्मी कैसे? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बहन की कैसे। तूने तो प्रॉपर चीज से आंसर लिखा था तो कैसे फेल हो गई? अरे चुप करना यार, मुझे रोते वक्त हंसा मत। अपनी फ्रेंड सिम्मी से बात करते हुए स्मृति फूट फूट कर रो रही थी। उसके कमरे से आती आवाज सुनकर सीता दरवाजे पर नॉक करती है। बेटा तू ठीक तो है स्मृति? मम्मी मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं किसी लायक नहीं हूँ। अरे क्या हो गया बेटा, किसने क्या कह दिया लाडो? अरे कन्हैया जल्दी इधर आ, देख तेरी बहन को क्या हो गया, दरवाजा बंद करके बैठी है और उल्टी सीधी बातें कर रही है। सभी भागते हुए वहां आते हैं। सभी अलग अलग गैसेस ट्राई करने लगते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। लास्टली कन्हैया को दरवाजे को तोड़ना ही सही लगता है। वो जैसे ही दरवाजे को पहला धक्का देता है तभी मेन गेट से सिम्मी अंदर आ जाती है। अरे भैया आप बावले क्यों हुए जा रहे हो? जब भी स्मृति का नाम आता है आप लोगों को पता नहीं क्या ही हो जाता है। तू दिन भर स्मृति के साथ ही रहती है ना, बता मुझे किसने क्या बोला इसे? किसी प्रोफेसर ने कुछ बोला या किसी दोस्त से कुछ बात हुई? जल्दी से बता मुझे। स्मृति बहन दरवाजा खोल, रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर होने वाला है। सिर्फ तुझे ही नहीं तेरे जैसे 25 बच्चों को फेल कर दिया गया था। सिम्मी की आवाज सुनकर स्मृति दरवाजा खोलती है। तो ये बात थी भैया, कुछ देर पहले हमारा रिजल्ट आया था जिसमें स्मृति फेल हो गई थी। फेल जिसके दुख में वो फूट फूट कर रो रही थी। बट सिर्फ वही नहीं, टोटल 60 बच्चों में से 25 को फेल कर दिया गया था। ये एक मिस्टेक थी। अब 1 हफ्ते बाद फिर से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। बता, ये रोने की बात है। अगर फेल हो भी जाती तो क्या हो जाता? इतनी सी बात पर रो रही है। तेरी माँ ग्रेजुएशन में 3 बार फेल हुई थी, तब जाकर तेरे नाना जी ने परेशान होकर इनकी शादी मुझसे करवा दी। अरे आप घूम फिर कर मुझे क्यों खराब दिखाने पर आ जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी सुरेश आंख मारते हुए सीता को इशारा करता है। अरे हुआ तो था, याद कीजिए, याद कीजिए। ग्रेजुएशन में नहीं 12वीं में फेल हुई थी बेटा। फेल होने से कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता है। तो ऐसा ना रोया ना कर। तेरी आंखों से आंसू गिरते हैं ना तो हमारा कलेजा हिल जाता है। ये मोहन तिवारी ने तो हद कर दी पापा। अपने दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा कर दिया, हमारे यहाँ आते कस्टमर्स को अपनी दुकान पर ले जाता है। तू मेरा होलसेल काउंटर संभाल, तेरी जगह मैं जाता हूँ। देखता हूँ कैसे मोहन हमारे कस्टमर्स को छीनता है। सुरेश का अच्छा खासा काम था। दोनों बाप बेटे मिलकर सारे काम को संभालते थे। उनकी कपड़े की दुकान के बगल वाला दुकान था मोहन तिवारी का, जिससे आजकल कन्हैया बड़ा परेशान था। और उस परेशानी को दूर करने के लिए आज सुरेश वहां जा रहा था। तुम दोनों का अंदर कोई काम नहीं है, बाहर जाकर खड़े हो जाओ और किसी भी कस्टमर को उस मोहन वस्त्रालय के यहाँ जाने मत देना। सब यहीं आने चाहिए। हो जाएगा मालिक। भैया से कहते थे कि हम 2-2 हाथ करके अभी सबको लाइन पर ला देते हैं, लेकिन वो मना कर दिए। आप आए तो लग रहा है कि अब बदलाव आना ही वाला है। सुरेश आराम से काम संभाल रहा होता है। 2 दिन बाद गल्ले पर बैठा सुरेश हिसाब देख रहा था कि उसे बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। सुरेश फौरन बाहर आता है। मेरे ग्राहकों को अपने पास बुलाओगे? यही तो करते आए हो तुम लोग। बेटी भी वैसी और बाप भी। अभी क्या बोला रे? हाँ? मोहन के बोले हुए शब्द सुरेश से बर्दाश्त नहीं होते और वो जाकर मोहन के गाल पर एक तमाचा जड़ देता है। बात इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अरे मोहन साहब, सुरेश साहब, अब छोटे लोग तो हो नहीं। अगर आप जैसे उम्र दराज लोग रोड पर ऐसी चिंदीगिरी करेंगे तो हम चिंदे लोगों से क्या उम्मीद करें? माफ कीजिएगा सर, पर जिस हिसाब से इसने मेरी बेटी के खिलाफ जबान खोली है, मैं तो इसे जमीन में घुसेड़ देता था। बच गया ये। दिन भर मेरे बेटे के पीछे तुम्हारी बेटी घूमती रहती है। जरा उसे मुंह खोलकर कभी पूछा? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? किसी की बेटी के लिए ऐसा बोलेंगे तो आदमी तो उल्टा तमाचा लगा ही देगा। बात सेटल करनी है आपको कि हवालात के अंदर जाना है। आइंदा से जो इनकी बेटी का नाम लिया तो इनकी बेटी के साथ आपका बेटा भी तो इन्वॉल्व होगा। बेकार में अपनी फटी को और मत फाड़िए और यहाँ साइन करके अपने रास्ते निकल जाइए। और अगर दोबारा आप लोगों की कंप्लेंट आई ना तो दोनों लॉकअप में ही मिलोगे। इस वाक्य के बाद सुरेश थोड़ा बहुत अपसेट रहने लगता है। एक रोज खाने के टेबल पर। मान गए पापा आपको, कुछ ही दिनों में आपने तो सेल को बिल्कुल डबल कर दिया। बाप बाप होता है बेटा। वो स्टाफ बता रहा था कि वो मोहन अंकल कुछ कह रहे थे।
अरे कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं है मैंने उससे। तू बेफिक्र रह बेटा। खाने के वक्त फिर से काम की बात। घर पर तो ये बातें मत करो पापा। अरे नहीं कर रहा हूं। अच्छा तू बोल, क्या कहना चाहती है? कल ना मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, तो कुछ पैसे चाहिए थे। कन्हैया की मम्मी, स्मृति को जितने पैसे चाहिए होंगे दे दीजिएगा इसे, और एक स्टाफ को भेज दूंगा, वही तुझे कल इंटरव्यू दिलवाने ले जाएगा। नहीं पापा, मैं सिमी के साथ जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। अगली सुबह स्मृति सिमी का नाम लेकर अपने बॉयफ्रेंड आरव के साथ मूवी देखने चली जाती है। पिछले 1 हफ्ते से कहाँ गायब हो तुम? न फोन रिसीव कर रहे हो, न ऑनलाइन आ रहे हो। माँ तो घबराई गई थी, पता है? तुम्हें पता भी है कि हमारे पीछे क्या चल रहा है? तुम्हारे पापा और मेरे पापा के बीच बहुत बड़ी झड़प हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई थी। पापा बड़े नाराज हैं, 24 घंटे मेरे सर पर बैठा रहता है, इसीलिए तो फोन नहीं रिसीव कर पा रहा था। है? तो अब क्या? अब तो एक ही ऑप्शन है, हम लोगों को भागकर शादी करनी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पापा ने तुम्हारे पापा की इमेज अपने मन में बना ली है, वो कभी भी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह लेना, भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी मेरे पापा तो बिल्कुल नॉर्मल थे। मेरे घर पर तो मुझे हिंट भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ था। आई एम सो लकी। शादी ब्याह की बातों में अच्छे से अच्छे परिवार वाले ऐन वक्त पर धोखा दे देते हैं। तुम जितना आसान समझ रही हो ना, सब उतना आसान नहीं होने वाला स्मृति। उस वक्त गर्मा गर्मी में और कुछ तो नहीं होगा, तुम्हारे भैया मुझ पर लात मुक्के बरसाना शुरू कर देंगे। बर्दाश्त करते करते मैं भी कितना बर्दाश्त कर पाऊंगा यार। मैं भी कुछ बोल दूंगा, बात तो और बिगड़ जाएगी। पता चला तुम्हारा पति बनने के पहले मैं हवालात में पहुंच गया। स्मृति और आरव हॉल में बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी उनकी आवाज पर एक औरत गौर करती है। अरे ये तो सीता की बेटी है, ये किस लड़के के साथ बैठी है? पचाने को तो इंसान पत्थर भी पचा ले, पर बात, और वो भी जब पड़ोसी के घर की बेटी की हो, कोई कैसे पचा ले। उर्मिला के पेट में ये बात पचती नहीं, और वो पिक्चर खत्म होती ही सीता के घर पर ऑटो से उतरती है। बड़ा नाज है ना तुझे अपनी बेटी पर, जैसे उसके जैसी संस्कारी दुनिया में है ही नहीं कोई। पर तू गलत थी सीता। तेरी बेटी को किसी लड़के के साथ देखा मैंने, और ऐसे बेढंगे कपड़े पहन रखे थे तेरी बेटी ने, बाप रे बाप, मेरी तो नजरें झुक गई। फिल्म में हीरोइन ने भी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे जैसे तेरी बेटी ने पहन रखे थे। ऊपर से लड़के के साथ ऐसे चिपक के बैठी थी, बाप रे बाप। यूं तो पिक्चर आगे चल रही थी, पर सभी की नजरें पीछे ही थी। बोलना तो नहीं चाहिए उर्मिला भाभी, पर आपकी नजर ना जरा कमजोर हो गई है। होता है, जिन लोगों के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या होती है ना, उनके शरीर के अंग ना बहुत जल्दी खराब होने शुरू हो जाते हैं। मुझे ताने दे रही है तू? अच्छा है, मत मार। मुझे क्या, जब बेटी भाग जाएगी तब खुद ही मुंह छिपाती फिरेगी। अरे ऊपर कमरे में बैठी है मेरी बेटी, पर क्या करे, आपको हर तरफ मेरी बेटी दिखाई दे रही है। पिक्चर ही देखने गई थी ना कि दूसरी सीट पर कौन किसके साथ गुटरगु कर रही है, ये देखने। सीता उर्मिला को धोबी पछाड़ सुनाती है और सुनाती ही जाती है। अपने बंद कमरे में बैठी स्मृति सब कुछ सुन रही थी। बाल बाल बची तू। अगर उर्मिला आंटी को तूने देखा ना होता और उनके पहले भागती हुई तू यहाँ ना आई होती तो पता नहीं क्या होता। अरे कुछ नहीं होता, मेरे घर वालों को मुझ पर पूरा भरोसा है। पर टेंशन की बात अभी ये नहीं है। बात यह है कि अब आरव मुझसे शादी करना चाह रहा है, और मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे लगता है हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। तेरी बारात पे कोई पाचे ना पाचे, मैं पहुंच जाऊंगी भाई दोनों की तरफ से। आरव पता नहीं बेकार में इतना डर रहा है। मुझे पता है, जैसे मैं उसका हाथ पकड़कर दुल्हन के जोड़े में इस घर में आऊंगी ना, सभी मान जाएंगे। इस घर में मेरी बात कोई टालता ही नहीं है। बात रही उसके पेरेंट्स की ना मानने की, तो वक्त रहते वो भी मान जाएंगे। एक बार शादी तो हो जाए, फिर कोई क्या ही कर लेगा। एक सुबह स्मृति अपने घर से बुक फेयर में जाने का बोलकर निकलती है। सब कुछ हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। 101 जोड़ों के बीच हमारी भी शादी हो जाएगी। इतने सारे लोग होंगे तो प्रूफ भी होगा, और ऊपर से ड्रोन कैमरा भी उठ रहा है। इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता था। तो कोर्ट मैरिज का क्या? हम लीगली तो हस्बैंड वाइफ नहीं हुए ना। तुम्हारे मम्मी पापा की कोर्ट मैरिज हुई थी क्या? या मेरे मम्मी पापा की हुई थी क्या? हमारे में कौन करता है कोर्ट मैरिज? अब ये सब मैंडेटरी हो गया, पर पहले तो भगवान के सामने हुई शादी को माना जाता है ना। हमारे समाज में कौन से कोर्ट मैरिज के बाद फेरे नहीं होते, उसके बिना थोड़ी ना होता है।
फिलहाल जो है यही है, बाकी बात में देखी जाएगी। पर इतने लोगों के बीच में किसी ने मुझे पहचान लिया, पापा को कॉल कर दिया, तो हम अकेले मंदिर में शादी क्यों नहीं कर सकते? हम दोनों अकेले मंदिर में शादी करके आ जाते हैं तो क्या प्रूफ होता है हमारी शादी का? सिमी कौन मानता है यार उस बात को? और ऐसी शादी में ना लड़के कई बार मुकर जाते हैं। तुम्हारे मन में कोई डाउट ना आ रहा है, इसलिए सबसे सिक्योर तरीका मुझे यही लगा। कोर्ट मैरिज के लिए 2 बार सिग्नेचर चाहिए होते हैं, 1 महीने का वक्त चाहिए होता है। अभी जल्दी से जल्दी कर लेते हैं तो भी 10 दिन तो चाहिए होते थे, उसके पहले कुछ भी पॉसिबल था। जैसे हालात है 10 दिन में तो अपनी कसम देकर पापा मुझे किसी के साथ बांध देता। मैं सहरा पहन लेता हूँ, तुम घूंघट रखना, कोई पहचानेगा नहीं। 101 जोड़ों के बीच ये जोड़ा भी एक हो जाता है। शादी तो हमारी हो गई, अब बड़ों का आशीर्वाद लेने का वक्त आ गया यारो। कौन से बड़े जो अपने कलेश को लेकर हम दोनों को एक नहीं होने देना चाहते? अरे मुझे किसी का आशीर्वाद नहीं लेना। अच्छा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जिससे तुम प्यार ही नहीं करते अपने पेरेंट्स से। तुम्हें कसम देकर फेरों पर किसी और के साथ ना बिठा दिया जाए, इसलिए भागे थे ना तुम? मतलब प्यार तो तुम उनसे करते हो। वैसे ही मैं भी अपने घर वालों से बहुत प्यार करती हूँ, और वो मुझसे उससे भी डबल। पापा हमेशा मुझे इस लाल जोड़े में देखना चाहते थे। तुम चलो ना मेरे साथ, देखो कैसे पापा मान जाते हैं। स्मृति और आरव एक दूसरे का हाथ पकड़े मोहल्ले से होते हुए स्मृति के घर तक पहुंचते हैं। पूरा मोहल्ला दरवाजे के बाहर आ जाता है। कोई बालकनी से झांक रहा था, कोई कहीं से गुटरगू कर रहा था। अरे लो जी, हो गया तमाशा। मुझे तो लगा था लड़की भागेगी, पर ये तो भागकर ब्याह करके पति लेकर लौटी है। अच्छा तमाचा जड़ा है सीता के गाल पर। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अरे मजाक ही क्या, यही संस्कार हमारे बच्चे भी सीखेंगे। ऐसे लोगों से तो रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए। किसके पतलून में खुजली हो रही है? हाँ, किसके? हम दोनों बालिग हैं और हमने कर ली शादी। किसी को प्रॉब्लम है तो अभी मैं 100 नंबर डायल करती हूँ, पता चल जाएगा क्या लीगल है क्या इलीगल। स्मृति की बुलंद आवाज सुनते ही सभी अपना अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। स्मृति अपने घर के दरवाजे का बेल बजाती है। काम भी नहीं करने देते ये लोग। अरे कौन है बाबा, आ रही हूँ। हाथ में कच्ची सब्जियों की प्लेट लिए सीता दरवाजा खोलती है और सामने अपनी बेटी को दुल्हन बने देख उसके हाथ से सब्जियों की प्लेट छूटकर जमीन पर गिर जाती है। पहले अंदर आ तू, ये सब क्या है बेटा? 1 मिनट मम्मी, इतना हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने शादी कर ली है, ये है आरव, अब आपका दामाद। वो मोहन अंकल नहीं है क्या, जिससे पापा का कलेश चलता है? उन्हीं का बेटा है। हमारे मुंह पर तो तमाचा मार दिया बेटा। इकलौती बेटी थी तो हमारी, तेरी शादी को लेकर कितने सपने सजाए थे मैंने, और कौन सी छूट नहीं दी थी मैंने तुझे हमसे छुपकर शादी करनी पड़ी। अगर आप लोग मान ही जाते तो ये कदम उठाना नहीं पड़ता मम्मी जी। आरव जैसे ये बात कहता है, सीता एक करारा तमाचा स्मृति के गाल पर जड़ देती है। हमारे यहाँ दामाद जिसे कुछ नहीं कहते, इसीलिए तो मैं कुछ कह नहीं रही, पर तेरे पापा और तेरे भाई को इस बात की खबर लगी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। सीता के ये कहने की ही देर थी कि एक लात मारकर कन्हैया घर का दरवाजा खोलता है और दोनों बाप बेटे घर के अंदर आ जाते हैं। इन अनजान लोगों को घर के अंदर आपने आने कैसे दिया कन्हैया की माँ? सोसाइटी वालों ने फोन किया मुझे कि 2 रुपये मेरे घर के अंदर आकर खड़े हुए हैं। देखिए आप लोग रास्ता नापिए अपना, ये गलत घर है। लुटवाने के लिए अब इज्जत नहीं बची हमारी। पापा मैं स्मृति हूँ, आप ये क्या कह रहे हो? आप तो हमेशा मुझे दुल्हन बनता देखना चाहते थे ना। मेरी बेटी मुझसे झूठ नहीं बोलती थी। मोहतरमा आप जो भी है प्लीज अपने घर को जाइए, जमाना ठीक नहीं है। एक हाथ से स्मृति का हाथ पकड़कर दूसरे से आरव के हाथ को पकड़कर सुरेश उन दोनों को घर से बाहर करके उनके चेहरे पर ही दरवाजा बंद कर देता है। आरव स्मृति को लेकर अपने दोस्त के घर चला जाता है। सब ठीक हो जाएगा भाई, तुम दोनों हिम्मत रखो, ऐसा होता है। पर मुझे पूरा भरोसा है कि भाभी के घर वाले मान जाएंगे। लड़की के परिवार वालों को ज्यादा ठेस पहुंच जाती है भाई, ऊपर से भाभी जैसी लड़कियां अगर ऐसा स्टेप उठा ले तो एक बार के लिए किसी को भी धक्का तो लगेगा ही। वो तो शुक्र मनाओ भाभी के पापा ने हाथ नहीं उठाया, वरना यहाँ माँ बाप तो मार मार कर ना हड्डियां सुझा देते ऐसे केसेस में। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। इस वाक्य को 10 दिन बीत जाते हैं। कहाँ जा रहे हो आरो? अभी रुको ना, पहले नाश्ता तो कर लो। तुम्हें अपना घर नहीं दे पाया मैं, क्या नाश्ता करूंगा स्मृति? पहले मुझे किसी काम को देखना पड़ेगा। कुछ दोस्तों से बात हुई है, एक बिजनेस डालने की सोच रहा हूँ। जल्दी जल्दी काम सेटल करना होगा ताकि तुम्हें वो सब दे सकूं जो तुम डिजर्व करती हो। आरव घर का दरवाजा खोलता ही है कि सामने अपने परिवार वालों को देखकर सन रह जाता है। क्या काम है आप लोगों को? किससे बात करनी है?
जिसे भी आप ढूंढ रहे हैं ना, वो लोग यहाँ नहीं रहते। प्लीज आगे वाले घर पर जाइए। देख रही हैं आप ही ने सर चढ़ाया था इसे। मेरी बहू से मुझे मिलने के लिए मना कर रहा है। ये क्या हालत बना ली है बेटा तूने? खाना वाना सही से नहीं खा रहा है क्या? कैसे खाएगा, माँ जो नहीं है ध्यान रखने के लिए। बहू कहाँ है? मुक्ता आगे बढ़ती है और पीछे खड़ी स्मृति को अपने गले लगा लेती है। किस एंगल से ये बहू नई दुल्हन लग रही है? गहने तक नहीं है बच्ची के गले में। अपने साथ लाया गहने का सेट निकालकर मुक्ता सबसे पहले अपनी बहू के गले में हार, कलाइयों में कंगन पहनाती है। नाराजगी तो अपनी जगह है ना बेटा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं बहू को अपनाने से मना कर दूंगी। एक ही तो बेटा है मेरा, नाराजगी रहेगी तो भी बेटे से। तूने क्या किया है? तुझसे किस बात की नाराजगी? आपको पता है ना मैं किस घर की बेटी हूँ आंटी जी? फिलहाल तो मुझे ये पता है कि अब तू मेरे घर की बहू है बेटा, और आंटी नहीं मम्मी बोल। ड्राइवर कार निकालो, बहुत सारी तैयारी करनी है, बहू आ रही है हमारी। मुक्ता स्मृति का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाती है, जहां धूमधाम से तैयारी के साथ नए जोड़े का स्वागत होता है। ले लीजिए भाभी, मार्केट से बनी बनाई खीर ले आई मैं, इसे सभी को खिला दीजिए। बेकार में ही रसोई में अपना हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। कौन सी टीवी सीरियल देख कर आई है तो? नई रसोई में सारी औरतें बहू के साथ में रहती है। पर तू बेटा चूल्हा पूजन कर ले, चूल्हे को टीका लगा दे, स्वस्तिक बना दे। बाकी सिर्फ चाय बना देगी या दूध भी उबाल देगी तो बहुत है हमारे लिए। स्मृति पीछे मुड़कर अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे सब मिल चुका था, उसके ससुराल वालों ने भी उसे अपना लिया था, पर उसका घर, उसका मायका तो उससे छूट गया था। शायद अपने घर वालों से इस बात को छुपाकर उसने गलती कर दी थी, या वक्त के साथ वो भी मान जाएंगे, पता नहीं।